हेलो एवरीवन, आज हम जे एडवांस 2019 का एक और क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं जो कि पेपर 1 में पूछा गया था और ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप में क्वेश्चन था। स्कीम 1 एंड स्कीम 2 डिस्क्राइब द कन्वर्जन ऑफ P एंड Q एंड R to S रिस्पेक्टिवली। स्कीम 3 डिस्क्राइब द सिंथेसिस ऑफ T फ्रॉम Q एंड S। द टोटल नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ T इज। बेसिकली हमारा 3 स्कीम दिया हुआ है यहाँ पे। स्कीम 1 में अगर आप देखें, यहाँ में P एज अ सबस्ट्रेट दिया हुआ है और उसके ऊपर रिएक्शन कराया हुआ है रिएजेंट्स का और हमें Q एज अ मेजर प्रोडक्ट मिल रहा है। वहीं स्कीम 2 में R आपका सबस्ट्रेट दिया हुआ है और उसके ऊपर वेरियस टाइप ऑफ रिएजेंट्स का अटैक करवाया हुआ है और आपका S मेजर प्रोडक्ट मिल रहा है। और वहीं स्कीम 3 में S की रिएक्शन NOS से कराई हुई है, फिर जाके आपका Q से करवाया हुआ है और T आपको मेजर प्रोडक्ट मिल रहा है। और इस T में बताना है हमारे कितने ब्रोमीन एटम प्रेजेंट हैं। तो चलिए हम एक एक करके स्कीम अपनी डिस्कस करते हैं और उस स्कीम की डिस्कस करने के बाद हम स्कीम 3 में जाएंगे और उसमें हम देखेंगे कि जो टी हमारा मेजर प्रोडक्ट बन रहा है उसमें कितने ब्रोमीन एटम प्रेजेंट हैं। ये रहा हमारा स्कीम 1। अगर स्कीम 1 में देखें, जो पी हमारा सबस्ट्रेट दिया हुआ है वो क्या है? एनिलीन है। अगर हम एनिलीन की बात करें तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। अगर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अगर आता है तो इधर इसके ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा या पैरा पोजीशन पे लगेगा, या दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन ऑक्यूपाई कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन कंडीशंस क्या है उनकी। तो यहाँ पे जो पहली कंडीशन दी हुई है कि एनिलीन जो दिया हुआ है आपका एनिलीन है, उसकी रिएक्शन कराई हुई है आपकी ब्रोमीन वाटर के साथ। ब्रोमीन एक्सेस में दिया हुआ है आपका और सॉल्वेंट आपका वाटर है। इस केस में क्या होता है कि ये ब्रोमीन जो होता है दोनों ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाई कर देता है और पैरा पोजीशन भी ऑक्यूपाई कर देता है। क्या करता है? दोनों ऑर्थो पोजीशन भी ऑक्यूपाई कर लेगा आपका और पैरा पोजीशन भी ऑक्यूपाई कर लेगा। तो ये हमारा पहले स्टेप का मेजर प्रोडक्ट होगा। वहीं सेकंड स्टेप में क्या किया इन्होंने? NaNO2 और HCl का यूज़ किया हुआ है और उसके बाद 273 केल्विन है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डायजोटाइजेशन। ये जो NH2 ग्रुप है ये डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डाइजोनियम सॉल्ट। बाकी ब्रोमीन आपका एज इट इज़ जो ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ था और पैरा पोजीशन पे वो एज इट इज़ लगा हुआ मिलेगा आपको। ये आपका डाइजोनियम क्लोराइड हो गया। ये आपका डाइजोनियम क्लोराइड हो गया। अब इस डाइजोनियम क्लोराइड का क्या कर रहा है? CuCN के साथ रिएक्शन करा रहा है। किसके साथ? CuCN इन प्रेजेंस ऑफ KCN। ये आपका कौन सा रिएक्शन है? ये आपका सैंड्स-मेयर रिएक्शन। कौन सा? सैंड्स-मेयर रिएक्शन है। सैंड्स-मेयर रिएक्शन। इसमें होता क्या है, यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा और ये जो डाइजोनियम सॉल्ट का जो ग्रुप लगा हुआ है ये टूट जाएगा और यहाँ पे CN ग्रुप आकर के जुड़ जाएगा। तो ये आपका रहा बेंजीन। बेंजीन के ऊपर हमने लगाया साइनो ग्रुप और फिर ब्रोमीन ग्रुप जैसा अपना ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे थे उनको लगा दिया। ठीक, ये सैंड्स-मेयर रिएक्शन हुआ। यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस किया हुआ है और हीट किया हुआ है। इस केस में ये साइनो ग्रुप आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा और जो भी ब्रोमीन ग्रुप है वो एज इट इज़ लगा हुआ आपको मिलेगा। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन कराया हुआ है किसके साथ? SOCl2 के साथ और पिरिडीन एज अ बेस दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एसिड, ये जो बेंजोइक एसिड है ये आपका एसिड क्लोराइड में चेंज हो जाएगा। ये आपका एसिड क्लोराइड में चेंज हो जाएगा। ये COCl आपका बना ब्रोमीन, ब्रोमीन और ये ब्रोमीन आपका रहा। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट Q है आपका। ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट आपका Q है। वहीं R आपका बेंजीन दिया हुआ है और बेंजीन की रिएक्शन किससे कराई हुई है? ओलियम से। तो ओलियम क्या करेगा? ये आपका जो होगा सल्फोनेट ग्रुप आकर के इस पे जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? सल्फोनेट ग्रुप। ओलियम को पहली बात तो जानिए कहते क्या है ओलियम को। ओलियम आपका होता है H2S2O7। H2S2O7 इसको कहते हैं। इसको फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। तो ये क्या करेगा? आपका सल्फोनिक ग्रुप जुड़ जाएगा आपका बेंजीन के ऊपर। अब इस सल्फोनिक ग्रुप का रिएक्शन किससे करा हुआ है? NOH से। तो सबसे पहले आपका एसिड बेस रिएक्शन होगा और एसिड बेस रिएक्शन होने पे आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनेट। ठीक, उसके बाद क्या होगा, उस सॉल्ट का अब जब NOH के साथ फिर रिएक्शन होगा तो आपका जनरेट होगा फिनॉल का फिर NOH के साथ रिएक्शन होगा तो आपको मिल जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर आएगा वो सोडियम फिनॉक्साइड होगा। क्या होगा? सोडियम फिनॉक्साइड होगा। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड का क्या किया हुआ है? एसिड हाइड्रोलिसिस किया हुआ है। मतलब
इसमें क्या होगा, ये अगेन फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस फिनॉल का रिएक्शन आपका किया हुआ किसके साथ, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CS2, जो आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है, कार्बन डाइसल्फाइड। और टेम्परेचर आपका दिया हुआ 273 केल्विन या तो 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ पैरा पोजिशन पे या ऑर्थो पोजिशन पे आकर के ब्रोमीन जुड़ता है। जो ऑर्थो पोजिशन पे जुड़ता है वो माइनर प्रोडक्ट होता है, और जो पैरा पोजिशन पे जुड़ता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट रहा S। ठीक, अब हमारा स्कीम 3 है। अब स्कीम 3 में किया क्या इन्होंने, Q और S का यूज़ किया हुआ है और कुछ रिएक्शन कंडीशंस दी हुई हैं, और T हमारा मेजर प्रोडक्ट बन रहा है। ये रहा हमारा S, ठीक, ये S रहा, ये फिनॉल सब्सटीट्यूटेड फिनॉल है आपका, और इसके ऊपर NaOH डाला हुआ है। क्या डाला हुआ है, NaOH। तो ये आपका क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, ये आपका ब्रोमीन। और इसका अब रिएक्शन कराया हुआ है Q के साथ, किसके साथ, Q के साथ। तो Q हमारा क्या है, एसिड क्लोराइड है आपका, क्या है, एसिड क्लोराइड है। ये ब्रोमीन लगा हुआ है, इसके ऑर्थो पोजिशन पे दोनों पे ब्रोमीन लगा हुआ है। अब किया क्या है, ये फिनॉक्साइड आयन क्या करेगा, इस कार्बोनिल के ऊपर एडिशन रिएक्शन शो करेगा। अब इस एडिशन रिएक्शन के बाद क्या होगा, फिर ये एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू क्लोराइड बाहर आ जाएगा। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा कुछ इस तरीके का मिलेगा। मैं इसको नीचे लिखता हूँ, आप इस तरह से देखिएगा। ये हमारा रहा फिनॉल का पोर्शन, ये ब्रोमीन पैरा पोजिशन पे लगा हुआ है, ये O। अब ये एसिड ग्रुप आपका लगा, ये हमने ब्रोमीन लगा इसके पैरा पोजिशन पे, ये आपका ऑर्थो पे दोनों ब्रोमीन लगा दिया। ये हमारा T है, ये हमारा T है जो मेजर प्रोडक्ट है। अब इस T में पूछा हुआ है कि कितने ब्रोमीन आइटम है। तो अब ब्रोमीन आइटम देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 ब्रोमीन आइटम आपके प्रेजेंट हैं। सो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, 4। क्या होगा, 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और इस चीज़ का जो भी मैंने अभी पढ़ाया है, इस चीज़ का आपको PDF मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जा कर के ये चीज़ें देख सकते हैं, इस चीज़ का PDF आप पा सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं हम कल।